एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हम हिमाचली। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। अभी मैं निकल रही हूँ शिमला कुशा के पास जाने के लिए। और जब भी कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के पास जाते हैं तो सभी पेरेंट्स सोचते हैं कि जितना सामान हो सके अपने बच्चों की जरूरत का वो घर से ले जाएं। तो यहाँ पर मैंने भी 2 बड़े बड़े बैग भर लिए कुशा के लिए। और साथ ही आज है 30 दिसंबर। शिमला में हमने न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया ये जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। अर्की से शिमला के लिए डायरेक्ट बस जो अभी जाएगी तो वो काफी लेट जाएगी और आजकल दिन भी काफी छोटे जिस वजह से मैं लेट हो सकती हूँ शाम के टाइम। तो फिर फौजी साहब ने कहा कि मैं तुझे शालाघाट तक छोड़ देता हूँ और वहां से तू बस पकड़ के टाइमली शिमला पहुंच जाएगी। तो अभी हम जा रहे हैं शालाघाट की तरफ। शालाघाट पहुंचते ही मुझे एकदम से शिमला के लिए बस मिल गई। यहाँ मैं पहुंच गई हूँ शिमला क्रॉसिंग के पास, क्योंकि मुझे जाना है ओल्ड बस स्टैंड और जिस बस में मैं आई वो जानी थी न्यू बस स्टैंड। तो यहाँ से अब मुझे ओल्ड बस स्टैंड के लिए दूसरी बस लेनी पड़ेगी। बट यहाँ पे पहले से बहुत सारे लोग खड़े बस स्टैंड जाने के लिए और थोड़ी देर में ही बस भी आ गई। पर बस में पहले से इतना ज़्यादा रश था ना, तो क्या ही बोलूँ, अब इसमें मैं जा पाऊँगी या ना जा पाऊँगी देखती हूँ। तो इस बस में तो भाई साहब खड़े होने के लिए भी जगह नहीं, तो मैंने थोड़ी देर और वेट करना ही सही समझा। तो इसलिए मैं तो इस बस में जाने वाली नहीं। कुछ ही देर में ओल्ड बस स्टैंड के लिए बस आ गई जिसमें मुझे अच्छे से सीट भी मिल गई और यहाँ मैं पहुँच गई ओल्ड बस स्टैंड। शालाघाट से जब मैं बस में बैठी थी तो मैंने अपनी फ्रेंड रीता को कॉल की थी जो शिमला में रहती है। तो मैंने उसे बताया कि मैं शिमला आ रही हूँ, क्या तू मुझे मिल सकती है। तो उसने कहा कि हाँ क्यों नहीं मिलूंगी, तू आए और मैं ना मिलूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। रीता मेरे स्कूल टाइम की फ्रेंड है। यहाँ पे +1 +2 हमने एक साथ ही शिमला से किया था। उसके बाद हम कॉलेज निकल गए। कॉलेज में फिर क्लासेज अलग अलग हो जाती है, बट हमारा जो आना जाना था वो एक साथ ही था। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में मिलाती हूँ रीता से जैसे ही वो आती है। ये क्या, रीता तो एकदम से मेरे सामने पहुंच गई। तो ये है मेरी फ्रेंड रीता। ये स्कूल में टीचर है और स्कूल से सीधे ही मुझे लेने बस स्टैंड पहुंच गई। अभी 3 बजे के आसपास का टाइम है तो मेरे पास काफी टाइम है। तो अभी मैं सीधे ही रीता के साथ उसके रूम जाऊंगी। रीता ने जैसे ही मेरे बैग उठाए ना तो वो बोल रही कि अर्की से पत्थर भर के लाई, तो इनमें इतना भारी क्या है। दोस्त हो तो ऐसा, दोस्त हो तो रीता की तरह, ममता की तरह नहीं। नहीं यार मैं चल 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 मेरे पास है। ये वाला भारी, इसको मैं उठाती हूँ। अब यहाँ से लेंगे हम बस, रीता के पास जाना ना। तो अब जा रहे हैं हम छोटा शिमला। अभी मैं रीता के पास जाऊंगी और वहाँ पे चाय कुछ गर्मा गर्म पकौड़े पूरे खाने के बाद देखते हैं कि आगे कहाँ जाते हैं। और जब इनके घर पहुँचेंगे फिर दिखाऊंगी आपको उनका घर भी। यहाँ हम पहुंच गए छोटा शिमला। तो यहीं रहती है हमारी रीता मैडम। सामने ऊपर की तरफ जो बिल्डिंग दिखाई दे रही, तो हमें जाना है यहीं पे इनको गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिली हुई है। रीता के जो हस्बैंड है वो यहाँ राजभवन में जॉब करते हैं। तो ये जो सारा एरिया ये राजभवन वाला ही एरिया है। चाबी छुपाने की जगह। अब मिलाती हूँ आपको संभव और अनिरुद्ध से। संभव रीता का बेटा है और अनिरुद्ध अपनी मासी रीता के घर आया हुआ आजकल छुट्टियों में। और ये है अनिरुद्ध की मम्मा और रीता की कजन लता। तो लता को मैं पहले से ही जानती हूँ, बट बहुत टाइम के बाद हमारा मिलना हुआ है। स्कूल टाइम में जब मैं और रीता साथ होते थे तो मैं रीता के साथ 1-2 बार लता के घर गई हूँ। तो तब से ही मैं लता को जानती हूँ। लता अर्की से ही है और ये भी टीचर ही है। रीता ने तो सच में गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे मुझे परोस दिए। शिमला की ठंड में गर्मा गर्म चाय और समोसे मिल जाए तो फिर और चाहिए क्या। तो अभी 6:30 हो रहे हैं और हमने बहुत सारी गपशप मारने के बाद अब जा रहे हैं हम घूमने माल रोड पे। और रीता होगी रेडी। पर रीता ने क्या पहनना है अभी? संभव बोल रहा है कि मेरी एक स्वेटर संभव का है, जैकेट लता की है और तैयार है। क्या हो गया?
अब मिलाती हूँ आपको अनिरुद्ध के पापा से। तो ये भाई साहब भी स्कूल में टीचर ही है, तो इन सब के बीच में मैं ही हूँ एक बेरोजगार। यहाँ बाहर जाते जाते हमने सोचा कि आप सबको अपना लुक दिखा लें। रेडी हो गए और हम जा रहे हैं मॉल रोड घूमने। और बाहर का व्यू कुछ इस तरह से है। शिमला की ठंडी हवाओं में शिमला के लोग, ये देखो पहचाने नहीं जा रहा कोई भी, सब पैक के। अभी हम पहुंचे हैं सीएम रेजिडेंस के पास। तो अभी भी पता चला कि सीएम अपने काफिले के साथ अपने रेजिडेंस की तरफ आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इसे मैं अपने वीडियो में कैप्चर कर ही लेती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। इसके बाद निकल रहे हैं हम आगे मॉल रोड की तरफ। और जिस जगह पे हम पहुंचे हैं यहाँ पे रात के टाइम शिमला का व्यू आप लोग खुद ही देख लो। हम वीडियो और फोटोज लेने में बिजी थे, तो भैया आगे थे हमारे से आगे, तो यहाँ पे आके कर रहे हैं ये वेट। और शिमला में इस टाइम कितनी ठंड है ये आपको भैया को देख के पता ही चल रहा है। यहाँ मॉल रोड से जब हमने नजरें ऊपर की तरफ घुमाई तो जाखू मंदिर में जो हनुमान जी की मूर्ति है वो इतनी ज्यादा शाइनिंग कर रही थी कि हनुमान जी को देख के रूह खुश हो गई। मॉल रोड पे आजकल इन दिनों में इतना ज्यादा क्राउड होता है ना कि यहाँ पे चलने की भी जगह नहीं होती। बट इस बार पीएम मनमोहन सिंह जी की डेथ की वजह से यहाँ पे जो भी विंटर फेस्ट होता था वो भी बंद हो गया है, और साथ ही न्यू ईयर पे जो भी सेलिब्रेशन होता है इस बार वो भी नहीं हो रहा है। इस वजह से जितने भी टूरिस्ट आए वो सब हर्ट हुए हैं यहाँ पे आके। अब हम पहुंच गए हैं रिज पे, और रिज पे जो सबसे अट्रैक्टिव है वो है चर्च। ऊपर चढ़ना पहले। रिच पे डीजे म्यूजिक कोई भी सिस्टम नहीं था, जिसका मैंने आपको रीजन बताया। तो 31st की जो नाइट है वो कल है। कल यहाँ पे क्या होगा ये कल ही पता चलेगा। बट मैंने सोचा कि आज का टाइम भी क्यों अपना वेस्ट करे। मैं अपनी फ्रेंड रीता को इतने टाइम के बाद मिली हूँ तो थोड़ी बहुत मस्ती तो बनती है। शिमला में हमने आज और कल का दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बट ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस व्लॉग का फर्स्ट पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अब मिलती हूँ आपको सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।